आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं वसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से SSGD 2021 की तैयारी करने के लिए जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन सॉल्यूशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के बीच 21/2/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। और इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन जो थे क्या इजी थे, हम लोग उसे बना सकते थे, यदि हम लोग नहीं बना सकते थे तो कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहां से SSGD क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों SSGD तैयारी करने के लिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन अवश्य एक बार कर लें। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और क्वेश्चन किस तरीके का उसका पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है, ये सारी बातें हम लोग समझ सकेंगे और अपने एबिलिटी को जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं 21 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या था, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इंजीनियर को REENIGNE के रूप में कूटबंधित किया जाता है तो हॉस्पिटल को किस रूप में कूटबंधित किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या कर रहा है इंजीनियर। इंजीनियर शब्द है दोस्तों, इंजीनियर शब्द था जिसको यह कूटबंधित कर रहा है कैसे, REEN, उसके बाद IGNE, उसके बाद कह रहा है कि तो हॉस्पिटल को कैसे करेंगे, हॉस्पिटल को कैसे कूटबंधित करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या किया है, तो कुछ नहीं किया, R को R लिख दिया, EE था, फिर N, फिर I, फिर G, फिर N, फिर E, मतलब उल्टा क्रम में लिख दिया है, जस्ट इसका उल्टा क्रम लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भी हॉस्पिटल का जस्ट उल्टा क्रम लिख देंगे, L, फिर A, फिर T, I, P, S, O, H, ये आपका आंसर होगा। और ढूंढ लीजिए कि आंसर कौन से ऑप्शन में है और आप उसे टिकअप कर दीजिए दोस्तों। LATI कहाँ दिख रहा है आप लोग को, LATI, उसके बाद PS चाहिए, PS, LATI, PSOH, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों और डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपको करेक्ट आंसर टिकअप करना है और आपका श्योर रूप से आंसर सही ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा और काफी इजी ये क्वेश्चन भी आप लोग को लगा होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा कर सकता है। और श्रृंखला में दिया हुआ है कि 12, 15, उसके बाद दिया हुआ 21 और फिर उसके बाद 30 और अगला क्या होगा यही आपको फाइंड आउट करना है। तो एक सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इजी वे में सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कितना ये इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, +3 का, और फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे +6 का इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, +9 का, 3, 6, 9। अगला बार क्या करना होगा, 12 को इंक्रीज करवाना होगा। तो 12 इंक्रीज करेंगे तो 42 हो जाएंगे। 42 आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। तो 42 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो काफी इजी क्वेश्चन ये भी था और काफी इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य है जबकि एक शब्द अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। और असंगत शब्द में ऑप्शन में दिया हुआ है चौड़ाई, उसके बाद फिर बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों लंबाई, फिर सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों का ऊंचाई और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, घन। तो देखिए दोस्तों ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, एक लंबाई को डिनोट करता है, लेकिन घन जो है वह क्यूब को डिनोट करता है, यानी कि 3 बार इन तीनों के गुणनफल को डिनोट करता है घन, आयतन। ठीक है दोस्तों, घन मतलब क्यूब, किसी का क्यूब, मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब ये तीनों का क्यूब
ये तीनों ही आपस में मिल जाएंगे तब घन बनता है। यानी कि यह तीनों तो लेंथ को डिनोट कर रहा है, लेकिन यह तीनों के मिश्रण का डिनोट कर रहा है, इसलिए यह अलग होगा और डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो काफी इजी था, ये भी इजी वे में सोचना था सिर्फ इसको और आंसर टिकअप कर देना था। तो एसएसजीडी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही देती है जो कि पढ़ते पढ़ते आप उसका टिकअप कर सकते हैं आंसर इजी वे में दोस्तों, ठीक है। बशर्ते आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आप उसको किस तरीके से सोचते हैं, कितना जल्दी सोच पाते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है। तर्क शक्ति आपका पहचान करता है कि वो तर्क शक्ति, आपको सोचने समझने की शक्ति कितना है आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया और क्वेश्चन कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा कर सकता है। और दिया हुआ श्रृंखला में 6, फिर उसके बाद दिया हुआ है 26, फिर उसके बाद दिया हुआ है 126, उसके बाद क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को अंतर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अंतर दोस्तों कितना का अंतर है, तो यहाँ 20 का, यहाँ पे 120 का है, तो पता नहीं चलेगा कि कैसे है। तो इसमें कुछ और दिमाग लगाना है। इसमें क्या दिमाग लगाना है, कैसे सॉल्व हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं दिमाग खर्च करने के लिए दिया जाता ही है। सीरीज के क्वेश्चन तो खास करके, अगर सीरीज का क्वेश्चन अंतर से नहीं बना तो आप उसको छोड़ दे, प्रेजेंट में छोड़ दे, लास्ट में जब टाइम बचेगा तब उसको सॉल्व कीजिएगा। वास्तव में ये कैसे बनेगा दोस्तों, तो ये 5 का पावर 1 करके प्लस 1 किया हुआ है, तो ये 5 के पावर 2 करके प्लस 1 किया हुआ है। 5 का पावर 2 मतलब 25 और 1 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। ये 5 का क्यूब प्लस 1 किया हुआ है। ये सोचना है कि कितना जल्दी हम इसको सोच पाते हैं। 5 का क्यूब 125 होता, प्लस 1 126 हो जाता। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 5 के पावर 4 प्लस 1 करना है, तो 5 के पावर 4 625 होता है, और एक जोड़ देंगे तो 626 हो जाएगा। 626 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। 626 आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। और संगत में दिया हुआ पहला यू भी, दूसरा दिया हुआ है दोस्तों RT, और तीसरा दिया हुआ है FH, और चौथा दिया हुआ है उसके बाद XZ। तो देखना है कि अंतर क्या है, अंतर कितना का अंतर है। यू भी लगातार है, यहाँ पे लगातार ये दोनों है, ठीक है। यहाँ RST बीच में एक S आता, ठीक ना। FGH बीच में एक संख्या छोड़ा हुआ है, XYZ बीच में एक संख्या छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगातार दिया हुआ यू भी, यानी यही असंगत है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नंबर ऑप्शन आपको टिकअप कर देना है, और ये आपका 100% श्योर है कि सही आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दे दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में उस संख्या की पहचान करें जो बाकी से अलग है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 25, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों 52, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 75, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों 95। देखिए दोस्तों कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों जो संख्याएं हैं वो 5 से कटेबल है, बट ये संख्या 5 पे कटेबल नहीं है। कोई बच्चा को लग रहा होगा कि ऐसे भी सोच सकते हैं सर ये किसी का स्क्वायर है, बट ये तीनों जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोचना है, परीक्षा जो होती है दूसरे की इच्छा के अनुसार होता है। इसके अनुसार जो आंसर दिया गया है वो 5 के कटेबल के रूप में आंसर दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार आपको सोचना होगा। आप अगर वो सोच करके बनाते हैं तो गलत तो नहीं है वास्तविकता में, बट परीक्षक ने इसका आंसर क्या दिया है उस पर निर्भर करता है। तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि परीक्षक के द्वारा कोई और आंसर दिया गया, किसी और अलग तरीके से तर्क शक्ति द्वारा उसका आंसर दिया गया, और आपने कोई अलग तरीका अपना लिया तर्क शक्ति को अपनाने के लिए, तो इस रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए तो आपका आंसर गलत मान लिया जाता है उस समय। तो यहाँ पे सोचना था 5 के कटेबल में, काफी इजी तरीका से सोचना था। ये तीनों जो है 5 के कटेबल है, वो 5 के कटेबल नहीं है, वो अलग होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसका आंसर आप लोग दे सकते थे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है, और कह रहा है 6 मित्र ABCDEF समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अब आमने सामने बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं, 6 मित्र है दोस्तों, 2 आमने सामने बैठे हुए हैं वृत्ताकार मेज पर किसी चर्चा में आमने सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है आगे,
ए सी के सामने बैठा है, बी ए के दाईं और दूसरा बैठा है, डी एफ और ए के बीच में बैठा है, ई के सामने कौन बैठा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक तो सोच लिया हम लोगों ने कि ABCDEF 6 लोग हैं जो कि समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं। उसमें कह रहा है कि ए सी के सामने बैठा है, जहां ए है उसके ठीक सामने सी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, बी जो है ए के दाईं और दूसरा बैठा हुआ है, ए के दाईं और दूसरा, ए यहाँ पे था, दाईं और दूसरा, एक दो यहाँ पे दूसरा, बी यहाँ पे बैठा हुआ होगा। उसके बाद कह रहा है डी जो है एफ और ए के बीच में बैठा है, डी जो है एफ और ए, एफ अगर यहाँ पे होगा तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा होगा, डी बैठा हुआ होगा। कौन यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, ई यहाँ पे हो जाएगा। फिर पूछ रहा ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने कौन है, एफ है। एफ आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों काफी इजी है, सीटिंग का क्वेश्चन था और काफी इजी तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया। तो सीटिंग के चैप्टर को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है इसी चैनल पे। जाइए आप लोग, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उस वीडियो को, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें एक बार उसे अवश्य देखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन एवं निष्कर्ष है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। रीजनिंग का बहुत ही उलझाने वाला चैप्टर है बच्चे लोगों का। काफी ज्यादा मात्रा में गलतियां कर बैठते हैं बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है दोस्तों SSGD के। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ सेल्फ ग्लेज्म का चैप्टर आप लोग उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सिखाया है। केवल 3 कंसेप्ट के माध्यम से उस कंसेप्ट को जान जाइए और सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ। कथन में कह रहा है कि कुछ कलाकार नर्तक है, कुछ कलाकार जो है, कलाकार का कुछ भाग जो है, कुछ हिस्सा जो है नर्तक के अंतर्गत भी है। तो नर्तक के अंतर्गत मैंने बना दिया। उसके बाद कह रहा है कुछ नर्तक गायक भी हैं, कुछ नर्तक का कुछ हिस्सा जो है गायक भी हैं। जितना बातें कहेगा उसी के अनुसार इसका बैंड ग्राफ बनाएंगे। बैंड ग्राफ बना लिया। अब निष्कर्ष की बात है, निष्कर्ष में कौन बातें सत्य है, कौन बातें असत्य है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कलाकार गायक हैं, कलाकार का कुछ हिस्सा गायक है, पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है, गलत काटिए हम उसको। उसके बाद कह रहा है कोई भी कलाकार गायक नहीं है, कोई भी कलाकार गायक नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है दोस्तों। कोई भी कलाकार गायक नहीं है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण कर रहा है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से देखना है वेन डायग्राम के अनुसार, और जो निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर आपको ए देना होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। आई होप ये काफी इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि d बराबर 2 है, उसके बाद i बराबर 7 है, और उसके बाद दिया हुआ है GOD बराबर 20 है, तो बताना है हमें कि SPI CES इक्वल टू क्या होगा। D वास्तव में चौथा स्थान पे होते हैं, लेकिन 2 दिया हुआ है। I वास्तव में 9वां स्थान पे होते हैं, लेकिन 7 दिया हुआ था, 9 लिखा गया था मुझसे, 7 दिया गया है। G जो है वास्तव में 7वां स्थान पे होते हैं, तो 5 लिखा जाएगा। वो जो है वास्तव में 15वां स्थान पे होते हैं, तो 13वां स्थान लिखा जाएगा। D जो है वास्तव में चौथा स्थान पे होते हैं, तो दूसरा स्थान लिखा जाएगा। क्या इन सब को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 13 और 2 15 और 5 20, यानी कि इसको ऐड करके लिखना है। तो S जो है वास्तव में वह 19वां स्थान पे आता है, तो 17 लिखना होगा। OP 16वां स्थान पे आते हैं, 16वां स्थान पे आते हैं, तो इसको 14वां लिखना पड़ेगा। I जो है वास्तव में 9वां स्थान पे आता है, तो 7 लिखना पड़ेगा। C जो है वास्तव में 3रा स्थान पे आता है, तो पहला लिखना पड़ेगा। E जो है वास्तव में 5वां स्थान पे आता है, तो 3 लिखना पड़ेगा। और S जो है वास्तव में 19वां स्थान पे आता है, तो इसको 17 लिखना पड़ेगा। तब अब हम लोग करते हैं इसको ऐड करने पर क्या मिलेगा, 17 17 34 हो गए, प्लस उसमें क्या करना है, 14 और 7 21 और 1 22 और 3 25 को ऐड कर देना है।
तो 34 और 25 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 5 4 9 और 3 2 5 यानी 59 मिलेंगे। 59 मिलेगा। 59 देखिए कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों? 59 आपका सी ऑप्शन है, जो कि आपका करेक्ट आंसर भी है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। यह कोडिंग एवं डिकोडिंग का क्वेश्चन था। कोडिंग किस तरीके से किया गया था उसको पहचान करके आपका आंसर सॉल्व करना था, जो कि हम लोग काफी इजी वे में इसको सॉल्व कर सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है, और क्वेश्चन कह रहा है उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों का सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। कर्नाटक, गुजरात और भारत। कर्नाटक, गुजरात और भारत। कर्नाटक, गुजरात और भारत। तो आप देखिए दोस्तों, कर्नाटक और गुजरात जो है राज्य है, दोनों जो है राज्य हैं, जो कि दोनों जो है भारत में है। तो भारत का अगर एक बड़ा रूप दर्शा दिया जाए तो कर्नाटक और गुजरात दो राज्य होंगे, यानी यही वेन डायग्राम आपका करेक्ट होगा। और ढूंढिए कि वेन डायग्राम है कहाँ? और वेन डायग्राम डी नंबर ऑप्शन में है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका काफी इजी क्वेश्चन था और इजी वे में आप लोग सॉल्व भी कर सके हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। और दिया हुआ है क्या? 35:2। फिर प्रोपोर्शनली दिया हुआ है 79:1। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या किया है इसमें काफी इजी तरीका अपना है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 2। तो इन दोनों का अंतर देखना है आपको, कितना होगा? 2। तो 2 ही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 2 आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है दोस्तों। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था और इजी वे में सोचना था, ज्यादा माइंडली नहीं लेना था। इजी वे में सोच करके इसका आंसर सॉल्व कर देना था, केवल और केवल अंदर से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि 21/2/2019 के सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजी वे में समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक अवश्य कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, अपने मित्रों तक पहुंचा दे, ताकि इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए